हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बीजेपी पीएम आवास योजना को अपना चुनावी मुद्दा बनाएगी और बहुत ही जोरदार ढंग से बनाएगी। अब उसकी धमक सुनाई देने लगी है। पहले इस मुद्दे के साथ उसने रायपुर में विधानसभा का घेराव किया, योजना के हितधारकों की एक रैली की और अब इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा और बाद में वॉकआउट किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस मौके पर 20 मार्च को बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर सत्ताधारी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी विधायक पुन्नूलाल मोहिले ने पीएम आवास का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 के सर्वे सूची के मुताबिक प्रदेश में पीएम आवास योजना से वंचित रह गए लोगों को फिर से सूची में शामिल किए जाने पर कोई कार्रवाई होगी। इसके जवाब में पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार ने सर्वे कराने का फैसला लिया है। अप्रैल 2023 में उन सभी योग्य लोगों को शामिल किया जाएगा जो पिछली सूची में छूट गए थे। फिर विपक्ष ने आवास की संख्या पर भी सवाल उठाया, जिसके जवाब में केंद्र से मकान बनाने का लक्ष्य बताते हुए पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मैं इन्हें बताते बताते खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। भाजपा के लोग कभी 16 लाख मकान कहते हैं, कभी 38 लाख कहते हैं। इस बात का शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, पुन्नूलाल मोहिले ने विरोध किया। उसके बाद ये कहते हुए वॉकआउट किया कि सरकार गरीबों का मकान छीन रही है, मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। विधानसभा और विधानसभा से बाहर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाकर ये जाहिर कर दिया है कि वो इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देगी। बीजेपी को लगता है कि ये मुद्दा राज्य के एक बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें उतनी ही क्षमता है जितनी क्षमता किसान के कर्ज माफी के मुद्दे में थी। पार्टी ये समझती है कि इसके लिए पीएम आवास योजना वही काम करेगी जो काम 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों के कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस के लिए किया था। यही वजह है कि वो विधानसभा में और सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी ओर से इस समस्या का हल भी बताया जा रहा है। जिस तरह राहुल गांधी ने 2018 के चुनाव में ये वादा किया था कि उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला फैसला जो करेगी वो किसानों के कर्ज माफी का फैसला करेगी। अब वो फैसला हुआ या नहीं हुआ, तो कितना कर्ज माफ हुआ, कितने लोगों को उस कदम का फायदा हुआ, ये बिल्कुल अलग सवाल है। कांग्रेस के तर्ज पर अब बीजेपी ये वादा कर रही है कि वो यदि 2023 में सत्ता में आती है तो 16 लाख से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री अपने आवास में जाने से पहले गरीबों को पक्का मकान देने वाली फाइल पर पहले साइन करेंगे, उसके बाद वो सीएम हाउस में प्रवेश करेंगे। इसलिए पिछले बुधवार को प्रदेश भर से हजारों की संख्या में रायपुर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आवास योजना के हितधारकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की शुरुआत बिल्कुल उसी अंदाज में हुई जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में वाल्मीकि समाज के लोगों के पांव धोकर किया था। इस अभियान की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आवास योजना के हितधारकों के पैर धोकर किया। उसके बाद बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाई गई बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। बीजेपी इस मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर इस्तीफा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र में गरीबों के लिए आवास योजना के लागू न होने का उल्लेख भी बीजेपी के अभियान का एक हिस्सा है और इसी बुनियाद पर वो भूपेश बघेल सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाती है। दरअसल बीजेपी ने पीएम आवास योजना को अपनी चुनावी रणनीति के केंद्र में रखने का फैसला कर लिया है, लेकिन यही उसका एकमात्र मुद्दा नहीं होगा। इसके अलावा पीएम मोदी का चेहरा, राज्य सरकार की कथित नाकामियां और हिंदुत्व भी शामिल होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं और 1-2 हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस के नाराज लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखना भी उसकी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।